नमस्कार दोस्तों, मैं नाम के यादव अपने YouTube चैनल गो टू नवोदय क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में यह देखेंगे कि 1 से 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे 1 से लेके 20 तक के तत्वों का नाम लिख रखा है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने केमिस्ट्री का एक पार्ट अपलोड किया था दोस्तों, जिसमें हमने आपको यह बताया था कि एक पीरियोडिक टेबल में 1 से लेके 118 तत्वों के नाम क्या है, वह क्या है। अधातु है धातु, उसका परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम आई बटन पे इस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप जाके हमारे इस वीडियो का देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिरकार करते कैसे हैं। दोस्तों, हम केवल अभी आपको बताएंगे कि 1 से 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। दोस्तों, यदि आपको 21 से 30 तक के तत्वों का भी जानना है तो हम अपने आपको इस अगले वीडियो में बताएंगे कि 21 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। दोस्तों, अभी हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आइए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कक्षक। तो दोस्तों, पहली बात तो आपको हम ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा परमाणु क्रमांक का होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा परमाणु क्रमांक का होता। तो दोस्तों, ध्यान रहे, ये जो हमने लिख रखा है ये परमाणु क्रमांक है, इसको हम लोग जेड से दर्शाते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है दोस्तों? हमेशा परमाणु क्रमांक होता है। और दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हमें कक्षकों की जरूरत होती है। तो देखिए दोस्तों, अब कक्षक। ठीक है। तो देखिए, इसमें अभी हमें 4 कक्षक की जरूरत होगी दोस्तों, वो भी पूरा 1 से लेकर 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए 4 कक्षकों की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों। तो हम आपको बता देते हैं वो 4 कक्षक कौन कौन। देखो दोस्तों, पहला कक्षक होगा के, दूसरा होगा एल, एम, फिर एन। दोस्तों, ये 4 कक्षक है हमारे, के, एल, एम, एन। ठीक है, ये 4 कक्षक हो गए। अब आपको हम बताते हैं कि इन कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। दोस्तों, ये तो होगा नहीं कि सभी कक्षक में आप समान इलेक्ट्रॉन भर दे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो हम आपको बताते हैं कि सभी कक्षकों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसके लिए दोस्तों हमारा फार्मूला होता है 2n²। यह बताता है दोस्तों कि किसी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ जो n है ये कक्षकों की संख्या दर्शाता है। जैसे यदि हमें ज्ञात करना है कि पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। दोस्तों, के हमारा पहला कक्षक है तो यहाँ n पर 1 रख दीजिए। यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल, 1 का वर्ग 1 ही होगा। तो दोस्तों, यानी कि पहले कक्षक में कितना रखाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे कक्षक की बात करते हैं तो अब n पे 2 रख देते हैं। तो दोस्तों, 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8। तो दोस्तों, यानी दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसी प्रकार तीसरे का देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे n की जगह 3 आ जाएगा। तो दोस्तों, 3 3 का 9 दूनी 18, यानी दोस्तों तीसरे कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अब चौथे की बात कर लेते हैं तो n के स्थान पे 4 रख देते हैं। और 4 का वर्ग 16 होता है, 16 दूनी 32, यानी दोस्तों चौथे कक्षक में 32 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो देखिए, हमने आपको बता दिया कि ये जो n होता है दोस्तों, यह कक्षकों की संख्या दर्शाता है। तो देखिए कि हमारा पहला कक्षक था, हमने 1 रख दिया। यह हमारा दूसरा था, 2 रखा। यह हमारा तीसरा था, 3 रखा। यह चौथा था, चौथा 4 रख दिया। ठीक है तो ये हमने आपको बता दिया कि चारों कक्षकों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कैसे। दोस्तों, सबसे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में होता क्या है कि आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए जिस भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हाइड्रोजन का, जो जिसका परमाणु क्रमांक 1 है। ठीक है, और सिंबल दोस्तों H होता है। परमाणु क्रमांक को हमेशा यहाँ लिखते हैं और भार को ऊपर लिखते हैं। वैसे भी दोस्तों भार सर के ऊपर ही होता है। अब देखिए, हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते दोस्तों 4 कक्षक होते हैं, के, एल, एम, एन। ये 4 कक्षक हो गए दोस्तों।
ठीक है। अब इसमें हम जानते हैं कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, हमने आपको बताया कि परमाणु क्रमांक का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक तो 1 है दोस्तों। तो यहाँ पे पहले कक्षक में केवल 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, बस हो गया दोस्तों। ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम बाकी और भी तत्वों का आपको बताते हैं, ठीक है दोस्तों। हो सकता है आपको ये पहला था समझ में ना आया हो। देखिए दोस्तों, अब हम दूसरा तत्व लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लेते हैं क्लोरीन ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। क्लोरीन का सिंबल Cl होता है और परमाणु क्रमांक 17 होता है। हमने आपको बता रखा है कि कक्षक 4 होते हैं दोस्तों, लिख लीजिए KLMN। और दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि सभी कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसमें 2, 8, 18, 32, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहले कक्षक में हम 2 इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 2 10 हो गए दोस्तों, कितने बचे 7, तो यहाँ पे 7 रख दिया। ये हो गया दोस्तों क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और तत्व देखते हैं दोस्तों, हम ले लेते हैं दोस्तों ऑर्गन। दोस्तों तो ऑर्गन का सिंबल होता है AR और दोस्तों ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। दोस्तों हमने आपको बता दिया, आपको परमाणु क्रमांक तो बिल्कुल याद होने चाहिए दोस्तों। सबसे जरूरी है कि आप 1 से लेकर 30 तक के तत्वों को याद कर ले दोस्तों। उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, उसका भार क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है और हम जानते हैं कि 4 कक्षक KLMN, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। तो देखिए इसमें हमने 2 रख दिया, यह भी कक्षक भर गया दोस्तों। इसमें 8 रख दिया, यह भी कक्षक भर गया। अब देखिए 8 2 10 फिर 8 इलेक्ट्रॉन भरे, यह भी कक्षक भर गया दोस्तों। हम एक बात और आपको बता देते हैं कि दोस्तों किसी कक्षक को पूरा होने के लिए मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, केवल पहले कक्षक को छोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। पहले कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन से वह कक्षक भर जाता है, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब 8 मिनिमम, तो 8 इलेक्ट्रॉन आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। जिक्र देखिए अब यहाँ पे, अब ये दोस्तों स्थायी हो गए। जानते हैं ऑर्गन किसी के साथ क्रिया नहीं करता, यह निष्क्रिय होता है, ठीक है। अब हम कोई और भी उदाहरण लेते हैं दोस्तों, जैसा कि ले लेते हैं हम फ्लोरीन लेते हैं। अब इससे पहले दोस्तों हमने क्लोरीन किया था, अब फ्लोरीन यानी F, जिसका दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, ठीक है। देखिए अब इसका हम KLMN, ठीक है। अब देखिए तो दोस्तों यहाँ हमने 2 रख दिया, यह कक्षक भर गया। अब देखिए कितने बचे, 7 बच गए। यही होगा दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए दोस्तों कितना ही सिंपली हम लोग इसे हल कर रहे हैं और बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब आगे हम और कोई भी, तो जैसे दोस्तों ऑक्सीजन का देख लीजिए दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक O होता है, ठीक है। क्या होता है, O सॉरी दोस्तों, इसका सिंबल O होता है और परमाणु क्रमांक तो इसका 8 होता है। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो 4 कक्षक दोस्तों KLMN। पहले कक्षक में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 6 भर दिया ही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसकी परमाणु संरचना भी बनाने के लिए आती है, तो आपको इसको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, वो भी दोस्तों 1 से 20 तक के तत्वों के लिए। बहुत ही सिंपली है दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप सीख गए होंगे। यदि दोस्तों आपको समझ में आया हो तो आप इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके जो हम देने वाले हैं आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम लिख देते हैं, पहले तो आप पोटेशियम का करिएगा, फिर कैल्शियम, उसके बाद दोस्तों मैग्नीशियम। दोस्तों इन तीनों तत्वों का आप परमाणु
इलेक्ट्रॉनिक विन्यासकार के कमेंट बॉक्स में आंसर दे दोस्तों। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, और इसी प्रकार की और भी वीडियो की नोटिफिकेशंस पाने के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन को प्रेस करिए दोस्तों, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे केमिस्ट्री के कुछ और पार्ट्स के बारे में। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए।